नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में जंगल की आग थम नहीं रही। सोमवार की अगर हम बात करें तो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 47 जंगल धधके। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई। राज्य में जंगल में आग लगाने के मामले में 10 अन्य के खिलाफ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्य में तापमान बढ़ते ही जंगल की आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। रविवार को प्रदेश भर के जंगलों में आग की मात्र 8 घटनाएं हुई, जबकि सोमवार की अगर हम बात करें तो वनाग्नि की घटनाएं बढ़कर 47 हो गई। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि संरक्षण रामनगर वन प्रभाग में 3 और भूमि संरक्षण रानीखेत वन प्रभाग में वनाग्नि की 2 घटनाएं हुई हैं। प्रदेश के जंगल लगातार धधक रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई के बजाय सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ स्पष्टीकरण मांगने से ये जो आग जंगल में लगाई जा रही है या फिर ये जो आग जंगलों में धधक रही है, क्या ये थम जाएगी? जंगल में लगी आग का दोषी कुछ लोगों को ठहराया जा रहा है और इसके लिए उन पर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। हालांकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जलते जंगलों के लिए क्या संबंधित क्षेत्र के वन अधिकारी दोषी नहीं है? और इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर मंगलौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी के साथ ही नीरज शर्मा टीएफओ हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब खान जुड़ चुके हैं। आफ्ताब जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आप जिस तरह से जंगलों में ये लगती आग देख रहे हैं, हम लगातार जो जंगल है वो धधक रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार कौन? वन अग्नि से बचाव के लिए क्या विभाग ने कोई रणनीति पहले से नहीं बनाई होती है? कौन जिम्मेदार इसके लिए? आफ्ताब जी। धन्यवाद मैडम। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है कि वन अग्नि लगी है। कुमाऊं और गढ़वाल दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर साल वनों में आग लगती है, लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जाती है कि इसकी आग लगने की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो पाए। क्योंकि अब ये देखिए, अगर हरिद्वार की बात करें, चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इनमें जब आग लगती है तो बहुत तेजी से फैलती है। इसको लेकर शासन अलर्ट रहता है, प्रशासन भी अलर्ट रहता है, लेकिन बात मुद्दे की वही आती है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है और इस पे रणनीति क्यों नहीं बनती है कि अगले साल ये पुनरावृत्ति ना हो पाए। तो मैं कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को मानता हूं दोषी कि एक ऐसा प्रोग्राम सरकार को तय करना चाहिए कि जो ये वन अग्नि लगती है, जिससे कि जहां पशु की जान माल की हानि होती है और हमारी जो हरित पट्टी है उसे बहुत नुकसान होता है, हमारा जो पर्यावरण है उसे नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें ठोस कदम उठाने होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आफ्ताब जी। जिस तरह से अब वनाग्नि को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं और अगर रणनीति इसको लेकर पहले से तय कर ली जाए कि आगे आने वाली गर्मियों के मौसम में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम हो, तो कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लग सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही है, देखिए जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो 2 पेड़ अगर काट लिए जाए तो एक आम आदमी पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जहाँ अब इतने पेड़ काटे गए तो इसके लिए जिम्मेदार अब कौन? क्या वन अधिकारी या वो आम लोग जिनके ऊपर अभी जिस तरह से हमने बताया कि 227 मुकदमे जो हैं इन 47 घटनाओं को लेकर दर्ज हो चुके हैं? आफ्ताब जी। देखिए मैडम, अक्सर होता ही है कि अगर प्रशासन को जानकारी ना हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपने जो बात कही कि अगर एक गरीब किसान अपने एक पेड़ काट ले हरा तो उसके ऊपर तुरंत मुकदमा हो जाता है। बिल्कुल। अगर वही वन माफिया जंगल के जंगल उड़ा दे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि चूंकि अब चारों तरफ आपने देखा होगा ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, जंगलों का कटान हो रहा है, दोहन हो रहा है, पहाड़ काट कर रोड बनाई जा रही है, तो उसका फर्क कहीं ना कहीं पर्यावरण पे पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें पहले एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम जितने भी पेड़ या जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है जिसमें से हम एक ट्रैक निकालना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे रोडवेज हो, उतने ही पेड़ों को हमें लगाने का एक संकल्प लेना होगा, जिससे कि हम इस धरती को बचा सकें और ये पर्यावरण बचा सकें। और रही बात अधिकारियों की, तो आपने जैसा कहा कि अगर 2 पेड़ काटे तो मुकदमा हो जाता है और यहाँ हजारों पेड़ कट जाते हैं
लेकिन प्रशासन हजारों आंख पेड़ मूंद के जल बैठा गए है। हैं, लेकिन जिम्मेदार इसके लिए कौन है वो सामने नहीं आया। आफताब जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ उत्तराखंड से संवाददाता श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं। श्याम, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब ये जो मामला हम देख रहे हैं, धीरे धीरे ये जो जंगलों की आग है नैनीताल से लेकर अब आर्मी तक भी पहुंच रही है, लेकिन इसके लिए रणनीति क्या वन विभाग बनाता है जो इस तरह की घटनाएं अब लगातार अब सामने पिछले इतवार से लेकर सोमवार तक की अगर हम बात करें, आज हम मंगलवार में बैठे हुए हैं, तो पिछले 2 दिन में 47 घटनाएं, संडे को 8 घटनाएं, फिर सोमवार को ये घटनाएं जो है वो बढ़कर 47 हो जाती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? श्याम, मैं बताना चाहूंगा मैं आपको, कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो थे वन विभाग की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि फॉरेस्ट जो क्षेत्र आता है, जंगलों का क्षेत्र आता है, और बढ़ते तापमान को लेकर कहीं ना कहीं समस्या होती है कि आग जल जाती है, कहीं गेहूं जल जाता है, भूस जल जाता है, पेड़ों में आग लग जाती है, सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं कहीं जो संबंधित विभाग होता है, संबंधित विभाग ने इसको लेकर रोकथाम के लिए, अगर मसूरी की बात की जाए तो मसूरी में उन्होंने अभी रोकथाम के लिए एक योजना बनाई है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस पे उन्होंने संज्ञान लिया है, उप जिलाधिकारी ने एक योजना बनाई है ताकि इसको कहीं ना कहीं आगजनी को रोका जा सके, क्योंकि जो बढ़ती आग होती है कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होता है, इससे पेड़ों को नुकसान होता है, जो वन जीव होते हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक योजना बनाई है ताकि ग्रामीण जनता को जो है एक जागरूक किया जा सके। जो जागरूक करने के बाद उनको जो उपकरण होते हैं आग रोकने के लिए, उपकरण उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है ताकि आगजनी को रोक सके। क्योंकि बढ़ते तापमान में सबसे बड़ी समस्या का कारण यही आता है कि आग बहुत जल्दी लग जाती है, और कहीं ना कहीं पेड़ काटने की अगर बात की जाए तो एक पेड़ काटने के बदले 2 पेड़ लगाने का सिस्टम है हमारे उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी देखा जाए तो पूरे के पूरे बाग उड़ा दिए जाते हैं, पूरे के पूरे पेड़ काट दिए जाते हैं। संबंधित विभाग, उद्यान विभाग की बात की जाए, वन विभाग की बात की जाए, वो खामोश बैठे रहते हैं, जवाब तक नहीं दे पाते हैं इस चीज को लेकर, और कहीं ना कहीं फिर विभाग बचते हुए नजर आते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते हैं। मीडिया की अगर बात की जाए तो मीडिया को कहते हैं कि अभी हमारे पास में समय नहीं है, वक्त नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो बचते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल सबसे ठीक बड़ा कहा लापरवाही श्याम इसमें आपने, जिस विभाग की तरह से नजर आप आती है। बता रहे हैं वन अधिकारियों के बारे में, क्योंकि अगर जिस तरह से पहले भी आफताब जी से हमने बात की कि अगर रणनीति बना ली जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी, लेकिन अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं यहाँ पर श्याम, बताया जा रहा है 47 घटनाएं अभी तक जो है वो सामने आ चुकी है, आर्मी के जंगलों तक ये जो आग है वो पहुंच रही है, लेकिन वन अधिकारियों का मौन अब किस तरफ इशारे करता है, और जिस तरह से मुकदमे जो आम लोगों के ऊपर दर्ज किए गए हैं इसे किस तरह से देखते हैं श्याम? मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। जब पेड़ काटने का सिस्टम बनाया जाता है तो उसको परमिशन दी जाती है, हरे हरे पेड़ों की परमिशन दी जाती है, और पेड़ काट लेते हैं। मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की बात की है तो एक पेड़ काटने पे 5,000 रुपए जुर्माना लगता है अगर आम का पेड़ हम लोग काटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग उसमें भी खाना पूर्ति कर देता है। खाना पूर्ति करने के बाद में बात की जाए तो जो कर्मचारी होते हैं वो उनको बचाने के लिए लग जाते हैं ताकि इनको बचाया कैसे जा सके। तो ये तो मुकदमा दर्ज करना तो एक सिर्फ रणनीति बनाई बिल्कुल जाती है, ठीक और कहा कुछ नहीं किया श्याम जाता है। आपने कि जिस तरह से अब ये रणनीति को लेकर और मुकदमे दर्ज करने को लेकर हम बात करें, जैसा आपने बताया कहीं ना कहीं खानापूर्ति इन मामलों को लेकर करती जाती है, लेकिन आफताब जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, अब वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई हमको देखने को मिलेगी? आम लोगों पर मुकदमे तो दर्ज कर लिए गए हैं, 227 मुकदमे, 15 नामजद, लेकिन क्या वो वन अधिकारी जो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं उन पर हम कोई कार्रवाई या फिर उनके कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई देख पाएंगे आफताब जी? जो पे या कर्मचारियों पे कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं मिल पाता है जिसमें उन लोगों की भागीदारी हो। रही बात, अगर मीडिया जिस तरह से आप सवाल उठा रही हैं, सरकार से संज्ञान ले तो एक जांच कमेटी बैठ सकती है। जांच कमेटी के बाद भी निष्कर्ष यही निकलेगा कि जो वन अग्नि लगी है वो स्वाभाविक थी, तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को कोई प्लेसमेंट मिले, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्हें कोई प्लेसमेंट मिलेगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है आफताब जी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ठीक है कार्रवाई को लेकर क्योंकि स्पष्टीकरण की बात अब सामने आई है, जो अधिकारी हैं उनको स्पष्टीकरण तो उनसे मांगा जा रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि अगर देखिए एक जंगल में आग लगती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ रणनीति तो बनानी चाहिए ना, कि 47 जंगल हमारे सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हैं अधिकारी। अगर एक बार आग लगने पर ही आप उसको ठीक है, पहले से कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन एक जंगल में आग लगने के बाद अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली जाए कि ये जो आग है वो उतना दूर तक ना फैले, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे विभागीय अधिकारी तो जिम्मेदार हैं। लेकिन आफताब जी अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से स्पष्टीकरण मांगा गया है अधिकारियों से, स्पष्ट बताओ, कारण बताओ नोटिस जो उनको जारी किया गया है, क्या इससे काम चल जाएगा? सिर्फ स्पष्टीकरण देने से काम चल जाएगा क्या यहाँ पर?
देखिए हमेशा होता यही है, एक जांच कमेटी बनती है, नोटिस जारी होते हैं, स्पष्टीकरण होता है और उसके बाद खाना पूर्ति होकर वो फाइल बंद हो जाती है। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो वन संपदा क्षेत्र है, हमें फॉरेन की तर्ज पे हेलीकॉप्टर रखना चाहिए। जैसे हमने विदेशों में देखा है कि आग लगती है तो वहाँ क्या है, चॉपर जो है पानी डालते हैं ऊपर से, जिससे कि वो वन क्षेत्र जो जहाँ आग लगी है वहाँ आग बुझ जाती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारी सरकार को भी चाहिए कि इस टाइप की व्यवस्था रखें। चॉपर होना चाहिए जो वाटर कैनन की मदद से जहाँ वन में आग लगी है वहाँ वो छिड़काव करें और वन अग्नि जो है रुक जाए, जिससे कि कोई भी पशु हानि या जान हानि ना हो पाए। तो मैं तो यही मानूंगा कि भविष्य में हमें अब से सीख लेने के लें और आगे जो है कुछ इस तरह की रणनीति बनाए जिससे कि ये आग ना लग पाए। ठीक है और रही आफ्ताब जी, अधिकारियों की श्याम मैं बात, आपका रुख करना चाहूंगी। अब जिस तरह से आफ्ताब जी बता रहे हैं कि जो विभागीय अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करना मुश्किल यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई ऐसे सुराग नहीं मिलते हैं कि जिसमें विभागीय अधिकारी जो है वो इसमें संलिप्त हो या फिर उनकी कोई लापरवाही हो। अब इसको किस तरह से देखते हैं, जो विभागीय अधिकारी अगर एक जंगल में आग लगने के बाद ही इसको लेकर कोई रणनीति बना ली जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 47 जंगलों का अभी ये जो मामला बता रहे हैं वो सामने नहीं आता, तो विभागीय जो अधिकारी है क्या उनसे सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लेने से यहाँ पर काम चल जाएगा? मैं बताना चाहूंगा कि स्पष्टीकरण मांगने से काम नहीं चलेगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी कार्य करती है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो जीरो जो कहते हैं कि कारण बताओ नोटिस का कोई मतलब नहीं। देखिए कारण बताओ में क्या होता है, कुछ नहीं होता, खाना पूर्ति की जाती है उसमें। अगर विभागीय कार्रवाई की जाए उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो शासन की जो टीम होती है, जो लापरवाही अधिकारी होते हैं, वो लापरवाही अधिकारी सुधरेंगे। अगर किसी विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो उसको कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है। अब कारण बताओ नोटिस देने का क्या मतलब, सीधे सीधे डायरेक्ट उनके पास कार्रवाई करना। भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है तब उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जीरो टॉलरेंस पे काम करती है हमारी उत्तराखंड सरकार, फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी जो अपनी मनमानी करते हैं। सरकारी जो कार्य होते हैं, जनता के जो कार्य होते हैं, जनता के कार्य नहीं होते, जनता चक्कर काटती है, ब्लॉक के चक्कर काटती है, नगर पालिका के चक्कर काटती है, धक्के खाने में जनता की जो चप्पलें घिस जाती है, लेकिन उनके कार्य नहीं होते हैं। और फिर भी बात करते हैं जीरो टॉलरेंस सरकार की, बात करते हैं उत्तराखंड की। बिल्कुल ठीक कहा श्याम आपने, क्योंकि कारण बताओ नोटिस बार बार हर विभाग के अधिकारी को देने से कहीं ना कहीं ढील यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से भी दी जाती है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिन पर साफ तौर पर नजर आता है कि वो जो अधिकारी है वो संलिप्त है, लेकिन सिर्फ उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, सिर्फ उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है, कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। आफ्ताब जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इस पर आप ही की चाहूंगी, क्योंकि आप विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लगातार उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब इसके पीछे आप बताएं, आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? क्या विभागीय अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है या फिर आम नागरिक जिस पर 227 मुकदमे दर्ज हुए हैं वो जिम्मेदार है? नहीं देखिए, मैं आम आदमी को कहीं नहीं दोषी मानता हूँ। इसमें मैं जो मानता हूँ अधिकारियों को मानता हूँ, क्योंकि सरकार बहुत मोटा पैकेज देती है। आप ये देखिए, फॉरेस्ट कांस्टेबल, डीएफओ, रेंज में अधिकारी बैठते हैं, क्या ये लोग खाली एसी के रूम में बैठ के तनख्वाह लेने के लिए? बिल्कुल। जवाबदेही जो है इन लोगों की होना चाहिए, बिल्कुल, और अधिकारियों की होना चाहिए, ना कि एक आम आदमी की। ठीक है, मेरा मानना यह है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि एक आम आदमियों के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कहा आफ्ताब जी आपने। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर जंगलों में अग्नि किस तरह से धधक रही है, लगातार एक के बाद एक जंगलों में आग की ये जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। 47 घटनाएं सोमवार तक जो है वो सामने आ चुकी है। इतवार की अगर हम बात करें तो 8 घटनाएं और फिर सोमवार के दिन ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ के 47 हो जाती हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या विभागीय अधिकारी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? शासन जिस तरह से, प्रशासन जिस तरह से उनको कारण बताओ नोटिस देता है या फिर उनसे स्पष्टीकरण मांगता है, तो क्या सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लेने से काम चल जाएगा या फिर इसके लिए कोई ठोस रणनीति या फिर वो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कोई ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है? फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।